सेल ऑन राइज का ये मार्केट है, रिवॉर्ड करेगा आपको बेचने पे और वो ड्यूली रिवॉर्ड किया बाजार में। वीरू, आज की स्ट्रैटेजी पहले निफ्टी की। जी देखिए आशीष, निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो और उस पे 20 डेमा का बिहेवियर, 20 डेमा वो आपका स्लोपिंग डाउनवर्ड हो गया है, मतलब नीचे की तरफ। पहले अप था, उसके बाद ये करीब करीब 9 अगस्त से फ्लैट हो गया था और अब 11 अगस्त से ये डाउन ट्रेंड में चला गया है। कल हमने सेल की अप्रोच इसलिए रखी थी आशीष, क्योंकि चार्ट कह रहा था जनाब कि ये बाजार हायर लेवल्स पर नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। और देखिए बाजार की क्या हैबिट है, पिछले 3-4 दिन में आपने देखा होगा, कभी कुछ पिक करके सिंक जरूर होता है। कल इसने आईटीसी को पिक कर लिया, कल इसने रिलायंस को पिक कर लिया, तो कुछ ना कुछ रोज पिक करके सिंक होने का बहाना ढूंढ रहा है ये। कल जो मेरी अप्रोच थी, सेल करिए क्लोजर टू 480, 533 की ट्रेजेक्टरी, दैट्स एग्जैक्टली फॉलोइंग 20 डेमा प्लस, दैट इज द मोस्ट एक्टिव कॉल राइटिंग जोन 19,500 का जो था, आपने शॉर्ट किया। बात यह हुई थी कि पहले ट्रेड को चेक करेंगे 390 पे और वो कोलैप्स होगा तो 309 भी मिलेगा। अब 309 इसलिए मिल गया क्योंकि वो कल की वीकली एक्सपायरी का सेकंड बेस्ट पुट राइटर्स का जोन था और वो एक दिन के लिए काफी भी था फॉल। अब वहां से रिकवरी आ गई। मैंने कल नोट पे लिखा भी था कि प्लीज इफ यू आर डे ट्रेडर कवर योर शॉर्ट्स, और पोजिशनल है तो आप बने रहिए। अब क्या करें आज के लिए, पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे आशीष। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच खराब है। आपकी स्क्रीन पे एफआईएस के आंकड़े आएंगे और करीब 1510 करोड़ रुपए की सेलिंग, 313 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, यानी बोथ कलेक्टिवली ऑन द सेल मोड, वो बाजार हैंडल कर ही नहीं पाया। 216 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 3000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 2500 कॉन्ट्रैक्ट लगभग लॉन्ग थे, 3556 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट किए। इस दौर में आशीष, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक इस डायग्राम को भी प्रेजेंट करूं जो कि मैं इंडेक्स का प्रेजेंट करता हूं। स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा कैपिटलाइज किया उन्होंने शॉर्ट साइड पे। ये आपके स्क्रीन पे जो नेट लॉन्ग का शॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है आशीष, ये अब आ गया है -42,000, हाईएस्ट सिंस अप्रैल। अप्रैल मतलब जहां से हमारा अपस्विंग शुरू हुआ था, यानी बाजार ने उस वक्त, एफआईएस ने उस वक्त रिवॉर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए नेट प्लस हो गए थे और अब रिस्क को देखते हुए वो नेट शॉर्ट हो गए हैं। तो डेटा बहुत खराब है एफआईएस का। अब आते हैं जरा आज की अप्रोच पे, निफ्टी की। पहले लेके आइए आपकी स्क्रीन पे कॉल्स और पुट्स। कल के ब्रेकडाउन के बाद जब आपने कल डे लो पर क्लोज दिया, मतलब करीब करीब 19,360 की जोन में, ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे थे आशीष? इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो आज से कमेंस होगा, 19,400 और 19,500, ये दो कॉल्स जो कॉल राइटर्स ने समझा जहां पे ग्रिप लेनी चाहिए हमें, वो ये दो स्ट्राइक्स हैं विद आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.02 CR, करीब 1 करोड़ 2 लाख शेयर यहां पे खड़े हैं। पुट राइटर्स में सिर्फ 19,300 खड़ा था, लेकिन उसका आज बहुत मीनिंग नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि शायद हमें गैप डाउन ही इतना बड़ा मिल जाए, तो सिग्निफिकेंस उसकी नहीं है इतनी। पिरामिड्स में थोड़ा सा और आपको माइंड को जो शार्प तरीके से समझने का मौका मिलेगा कि हमारे पास ऑप्शन जोन क्या है। 19,400, 19,500 पे दो वाइल्ड कॉल राइटर्स, उसके अगेंस्ट खड़े हैं दो पुट राइटर्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली उनका 60% ओआई होल्ड करते हैं, इस थॉट में कि माइट भी एक डिप के बाद बाजार थोड़ा सा चला जाए कंसोलिडेशन के मोड में, लेकिन वो होगा नहीं। मतलब एज पर आज के स्टेट्स के मुताबिक जो गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, हमें करना क्या चाहिए? देखिए आज की एक इंपॉर्टेंस है, फ्राइडे एक ऐसी जगह आके बैठा हुआ है ये जहां पे वीकली चार्ट्स पर कुछ एवरेजेस परसिस्ट कर रहे हैं। चार्ट लेके आइए पहले, चार्ट लेके आइए पहले। देखिए आज सुनिएगा, डेली पर बेस 1 रखिएगा स्क्रीन पे, अब रखिएगा बेस 1। डेली पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है 19,259, जो मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है सेकंड लेवल। और अगर मैं इसी चार्ट को वीकली पे कन्वर्ट कर दूं कुछ देर के लिए, तो आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली आता है 19,257 पे, यानी इससे करीब 2 पॉइंट नीचे। ये 257 की वैल्यू क्या है आशीष? 28 अप्रैल से लेके अब तक इस एवरेज ने, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने आपके इस अपट्रेंड को स्विंग किया है, अब सिक्योर करके रखा है, तो हमें उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। सो कल की शॉर्ट अगर थी या फिर आज शॉर्ट करने का मौका मिले, तो इन एवरी सर्कमस्टेंसेस मैं या तो 259 पे एक हैंडसम प्रॉफिट बुक करूंगा या पूरा प्रॉफिट बुक करूंगा, या फिर अगर मैं पोजिशनली और होल्ड करने के मन में हूं, मतलब देखिए रिस्क एपेटाइट हर व्यूअर का अलग अलग होता है,
तो कम से कम एक रीजनेबल अपना पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप प्रॉफिट लगा लूंगा, कहीं ना कहीं तो लॉक करूंगा। या तो वो 306 का जोन होगा या फिर 350 का जोन होगा, कहीं ना कहीं उसको कैश में कन्वर्ट करने की सोचिएगा। अब सेकंड केस, अगर 259 वॉयलेट हो रहा है, दैट मीन्स ये सेलिंग प्रेशर ये एवरेज होल्ड नहीं कर पा रहा है, ना ही 50 डे ना ही 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और उन सर्कमस्टेंसेस में आशीष नए जोन्स खुल जाएंगे। बट अभी फॉर द टाइमिंग हम उसके नीचे किसी पिक्चर को ड्रॉ करेंगे तो वो है 19,222 और 19,190। शॉर्ट करने के लिए फिर से फ्रेश शॉर्ट करने के लिए हमें ऊपर की ट्रेजेक्टरीज को देखना है। जरा रेजिस्टेंस लेके आएंगे डायरेक्टर साहब प्लीज। मैं गिफ्ट निफ्टी को देख के रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता हूं, मैं लेवल्स को देख के ड्रॉ करता हूं। 466,519 एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस है, बट पोस्ट दिस गैप डाउन अगर होता है तो याद रखिएगा नया रेजिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी 19,390 और 410। उसके पास की ट्रेजेक्टरी मिलेगी तो फिर शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। लेकिन आशीष आज के लिए आप यकीन मानिए 259 बहुत क्रिटिकल लेवल है, जो कि आज की पिक्चर और अगले हफ्ते की पिक्चर ड्रॉ करेगा। आशीष ब्यूटीफुल। तो भाई साहब थोड़ा सा डेटा एफआईएस का खरा जो लेवल्स हैं वो डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली स्क्रीन पे रख भी दिए। अच्छा, निफ्टी का कल मूड बिगड़ा हुआ था, पर निफ्टी बैंक जो रीसेंट अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी वो कल बेहतर प्लेस्ड आपको नजर आई। दरअसल निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट ब्यूटीफुली दिखाएगी आपको। एक्स ऑफ बैंक निफ्टी वाले कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेशर में थे, कोई आईटीसी, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई लार्सन एंड टूब्रो, इसीलिए निफ्टी पे ज्यादा दबाव पड़ता हुआ नजर आया था। और निफ्टी बैंक कल कुछ हद तक बेहतर प्लेस था। पर दरअसल ये पॉकेट है कैसी, ये कल के बिहेवियर के बाद, कल तो खैर एक्सपायरी डे भी था, समझ लिया जाए इस पॉकेट का अप्रोच। वीरू